नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार एक्ट 2005 के बारे में, जिसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, 31 सेक्शंस हैं। चलिए बात करते हैं कि सूचना का अधिकार एक्ट 2005 15 जून 2005 में आया था। सूचना का अधिकार नियम 2005 क्रमांक 22 संपूर्ण भारत पर लागू होगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, सूचना का अधिकार फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी आपको देखने को मिलेगा। ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। ये आपको आपके राइट से कोई नहीं छीन सकता। मतलब फंडामेंटल राइट वो होते हैं जो एक व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में माने गए हैं, जिसमें से एक फंडामेंटल राइट आपका अनुच्छेद 19 में भी माना गया है सूचना का अधिकार। इसे कोई भी नहीं छीन सकता, ये आपका राइट है। आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट के बारे में, चाहे कोई पब्लिक जानकारी हो, कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड सरकारी गवर्नमेंट, आप हर एक जगह की जानकारी राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि आप इस वीडियो में जानेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन के उद्देश्य से। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब आरटीआई किन चीजों पर लागू होती है। इसके बाद जानेंगे कि आरटीआई के अंतर्गत क्या नागरिक जानकारी मांग सकते हैं। चलिए क्या क्या जानकारी मांग सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी रखा गया है। राज्य सूचना आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान सूचना का अधिकार 2005 के सेक्शन 15 में किया गया है। चलिए, विश्व के लगभग 80 देशों द्वारा सूचना का अधिकार नियम लागू किया गया है, जिसमें से एक हमारा भारत भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आरटीआई का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है सरकारी कार्यों में पारदर्शिता। मतलब ये होता है कि सरकारी कोई भी काम होते हैं, पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंट। जैसे एक शीशा ट्रांसपेरेंट होता है कि आप आर पार देख सकते हैं, तो इसी को बताया गया कि सरकारी कामों में पारदर्शिता मतलब आपको आर पार दिखेगा कि आखिर हो क्या रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या उसमें चीजें लग रही हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट लग रही है, कितना पैसा लग रहा है, ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता। इस राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आप हर एक जानकारी ले सकते हैं जो काम चल रहा हो सरकारी कार्यों में। सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही। आगे जानेंगे कि अकाउंटेबिलिटी की सुनिश्चित करना, जनता के अधिकारों की सुरक्षा। आरटीआई के अंतर्गत जनता के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, लोकतांत्रिक प्रणाली का मजबूत करना, ये थे इसके उद्देश्य आरटीआई के। अब हम जानेंगे कि आरटीआई किन किन चीजों पर लागू होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केंद्र सरकार पर लागू होती है, राज्य सरकार पर भी लागू होती है, सरकारी मंत्रालय पर लागू होती है, पंचायत, नगर निगम, निधि संस्थान, सरकारी फंड से चलने वाले संस्थान, सरकारी सहायता प्राप्त निधि संस्थान, इन सभी जगहों पर जो है आरटीआई लागू होती है। अब हम बात करेंगे कि आरटीआई क्या नागरिक जानकारी मांग सकते हैं। मतलब आरटीआई के अंतर्गत जो नागरिक हैं वो क्या क्या जानकारी मांग सकते हैं। सबसे पहले है कि सरकारी योजनाओं में प्रगति। सरकारी योजनाएं जो निकलती हैं उनकी आप डिटेल ले सकते हैं आरटीआई के अंतर्गत। अगर आपको कोई डाउट है, मान लीजिए अगर आप कोई एग्जाम देते हैं और उसमें आपके या तो नंबर कम आते हैं या फिर कुछ भी बाई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो आप जो है आरटीआई के अंतर्गत वो जान सकते हैं कि मेरी जो कॉपी है क्या वो सही से जांच की गई है। तो आरटीआई के अंतर्गत जो है आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा है कि सरकारी कामों में खर्च का रिकॉर्ड। कोई डेवलपमेंट, सड़क, परिवहन, कोई भी चीजें होती हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उनमें जो जितना खर्च होता है वो खर्च का ब्यौरा पूरा आप आरटीआई के अंतर्गत जान सकते हैं। तीसरा है कि नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया। भर्ती जो निकलती है उनके बारे में जान सकते हैं, आगे कौन सी तैयारी की भर्ती आएंगी कि नहीं। नंबर 4 है फाइल नोटिस, और नंबर 5 है सरकारी निर्णय का आधार। तो ये चीजें आप जान सकते हैं, सरकारों के निर्णय का आधार, कि सरकार अगर कोई डिसीजन लेती तो उसका क्या आधार था, किस बेस पे उसने ये डिसीजन लिया। फिर है टेंडर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, सरकारी परीक्षा मूल्यांकन की जानकारी। ये सब जो है आप आरटीआई के अंतर्गत जान सकते हैं। और आरटीआई का अधिकार भारत के हर नागरिक पर है जो कि भारत का एक नागरिक है,
भारत के हर एक नागरिक के पास आरटीआई का एक अधिकार है। 2005 एक्ट। अब जान लेते हैं कि आरटीआई का एक्ट 2005 के अंतर्गत टोटल 31 सेक्शंस हैं और 6 चैप्टर हैं, ये आपको जानना चाहिए। और आरटीआई एक्ट ठीक वैसा ही एक्ट है जैसे कि आपने देखा होगा बीएनएस का एक एक्ट पूरा है जिसमें टोटल 358 सेक्शंस हैं। जैसे एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पूरा एक्ट है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पूरा एक्ट एक एक्ट है, वैसे ही ये एक आरटीआई का एक्ट है। तो इसमें टोटल आपको मैंने बता दिया कि 31 सेक्शन है और 6 चैप्टर है, आपको जानना चाहिए। 15 जून 2005 में आया था। बाकी आरटीआई को आप डीपली जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एक चीज और बता देता हूं मैं कि जब आप आरटीआई जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल करते हैं, जिसके बाद आपके पास 30 डेज होते हैं, 30 डेज में अगर कोई जवाब नहीं आता है तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। फर्स्ट अपील करने के बाद सेकंड अपील का भी ऑप्शन होता है, ये आपको जानना चाहिए। बाकी और भी डीपली अगर आपको जानकारी पाना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के साथ मिलते रहेंगे आपसे। धन्यवाद।